भड़की सपा सांसद इकरा हसन पर तगड़ी कार्रवाई। तानाशाही वाले बयान पर बुरी फंसी इकरा। सपा सांसद इकरा हसन कुछ ऐसा बोल गई जिसके बाद बवाल मच गया और अब उन पर तगड़ा एक्शन होगा, क्योंकि बयान तानाशाही का था। योगी को तानाशाही बता इकरा खुद तानाशाह बनती नजर आई और तो और इकरा ने अब अखिलेश यादव को भी बुरी तरीके से फंसा दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों और वाहनों पर जाति के उल्लेख पर प्रतिबंध लगाए जाने से सियासत तेज हो गई है। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने इस फैसले पर प्रदेश सरकार की आलोचना की। उन्होंने विरोध जताते हुए इस फैसले को तानाशाही आदेश करार दिया। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि एक तानाशाही आदेश है जो उत्तर प्रदेश सरकार लोगों पर थोप रही है। सपा सांसद ने सरकार पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि स्पष्ट रूप से ये उनकी घबराहट को दर्शाता है, क्योंकि इस समय कोई भी समुदाय या समूह सरकार से खुश नहीं है। ये नियम हमारे देश की संस्कृति और सुंदरता के खिलाफ है। भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। इस देश में ऐसे आदेश जारी करने से कई लोगों की भावनाएं आहत होंगी, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हालांकि उन्होंने इस विरोध के आड़ में लोगों को भड़काने का काम किया। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इकरा हसन यही नहीं रुकी। इकरा हसन ने आगे कहा कि पीड़ित उत्तर प्रदेश में इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जिसका परिणाम हमने 2024 के आम चुनाव में देखा और योगी इसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। हर पीड़ित पीड़ित के साथ जुड़ता जा रहा है। उसी की बौखलाहट में योगी सरकार कई तरह के फरमान जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत कस पर गिरता जा रहा है। अमेरिका हमारे देश पर कई तरह की पाबंदियां लगा रहा है। आई लव मोहम्मद पर भी बोली इकरा हसन। सपा सांसद इकरा हसन ने आई लव मोहम्मद नारे पर कहा कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार संविधान और देश के नागरिकों के अधिकारों से अनजान लगती है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ किस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है। आलोचना तो समझ में आती है, लेकिन अगर कोई किसी त्योहार के दौरान अपने धर्म के बारे में कुछ अच्छा कहे, पैगंबर की तारीफ करे, तो ऐसी चीजों का विरोध करना अस्वीकार है। पैगंबर मोहम्मद ने हमेशा शांति और भाईचारे को बढ़ाया है। हम उनकी खिलाफत बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिससे साफ समझा जा सकता है कि इकरा कैसे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही थी। चुनाव से पहले सपा बौखलाई। दरअसल ये कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले सपा के नेता बौखला गए हैं और लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हम नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस भी कह रही है, क्योंकि अली मोहल्ले में रविवार देर रात हुए बवाल और पुलिस पर हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पूरा मामला 3 सपा नेताओं की सोशल मीडिया अपील से जुड़ा हुआ था। इन्हीं नेताओं के बुलावे पर सैकड़ों युवक अली चौक पर इकट्ठा हुए और उसके बाद माहौल बिगड़ गया। पुलिस मामले में मुख्य आरोपी और सपा नेता नदीम अख्तर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि 2 नेता अभी भी फरार हैं। सोशल मीडिया से भड़काने का आरोप। जांच रिपोर्ट के मुताबिक सपा नेताओं नदीम अख्तर, हनीफ गांधी और दानिश चौधरी ने घटना वाले दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवाओं से अपील की थी। इसमें कहा गया था कि सभी लोग रात 9:30 बजे अली चौक पर पहुंचे। अपील के बाद सैकड़ों युवक मौके पर जमा हो गए और जुलूस की शक्ल में नारेबाजी शुरू हो गई। इसी दौरान आई लव मोहम्मद के नारों वाला जुलूस निकला और पुलिस जब रोकने पहुंची तो भीड़ ने पथराव और हमला कर दिया। हालांकि घटना में नाम आने के बाद समाजवादी पार्टी ने नदीम अख्तर, हनीफ गांधी और दानिश चौधरी को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर कर दिया है। पुलिस ने नदीम अख्तर को मुख्य अभियुक्त बनाते हुए जेल भेज दिया है, जबकि हनीफ गांधी और दानिश चौधरी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या अब इकरा हसन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी? पुलिस प्रशासन की सख्ती। हालांकि अब सपा नेताओं के घर बुलडोजर भी चल रहा है, क्योंकि डीएम नितिन भदौरिया ने अली खां का दौरा कर सफाई और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने हाउस टैक्स, दुकान लाइसेंस, वोटर लिस्ट और राशन कार्ड सत्यापन के भी आदेश दिए हैं। साथ ही रात में गश्त बढ़ाने के लिए कहा गया है। वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा से मिले प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की घटना पर चिंता जताई है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ फरार सपा नेताओं को भी पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई। तूल पकड़ रहा है आई लव मोहम्मद मामला।
दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब सियासी तूल के साथ ही धार्मिक विवाद भी लेता जा रहा है। वाराणसी में इस अभियान के खिलाफ हिंदू संतों ने अब आई लव महादेव से इसका जोरदार जवाब दिया है। काशी के प्रमुख संतों ने हाथों में तख्तियां थामे सड़कों पर उतरकर नारे लगाए हैं और पार्कों और घरों पर पोस्टर चस्पा किए हैं। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें महादेव भक्तों को सेना के रूप में एकजुट करने की अपील की गई। वाराणसी के ऐतिहासिक घाटों और मंदिर परिसरों से शुरू हुए इस अभियान में सैकड़ों संत महात्मा शामिल हुए। शंकराचार्य ने संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक साजिश है। आई लव मोहम्मद के नाम पर शक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम 70% बहुसंख्यक समाज को सड़क पर उतार देंगे ताकि 30% की मांगों का जवाब दिया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शांति की भाषा नहीं समझी गई तो महादेव की फौज उन्हें कुचल देगी। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में आई लव महादेव लिखी तख्तियां लिए काशी विश्वनाथ मंदिर से निकलकर दशामेश घाट तक पहुंचे। मार्ग में शंखनाद और हर हर महादेव की जयकारों से वातावरण गूंजने लगा। संतों के नेतृत्व में युवाओं और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। हालांकि अभियान के तहत शहर के प्रमुख पार्कों, बाजारों, आवासीय इलाकों में आई लव महादेव के पोस्टर चश्मा कर दिए गए हैं। शंकराचार्य ने दावा किया है कि महादेव की सेना में 5 करोड़ ऐसे सैनिक हैं जिन्हें आर्मी जैसा प्रशिक्षण प्राप्त है। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा नागा साधुओं की फौज हमेशा तैयार रहती है। एक संत ने बताया, आई लव मोहम्मद के नाम से जो उन्माद फैलाया जा रहा है वे सरकार को अस्थिर करने की एक कोशिश है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी उन्मादियों का साथ दे रही है। हमारा यह अभियान शांति का संदेश देता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हमारी सेना सदैव तत्पर है। प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया। क्यों हुआ विवाद? दरअसल 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर में बरावफात पर कार्यक्रम आयोजित था। इसमें पोस्टर लगाया गया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। थोड़ी देर बाद ही वहां से कुछ हिंदू संगठन के लोग गुजरे। उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस तरह से यहां पहले कभी आयोजन नहीं किया गया, ये कौन सी नई परंपरा है, इसे बंद किया जाए। बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते कई लोग वहां जमा हो गए। कुछ देर में यह मामला हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया। जानकारी पर पुलिस पहुंची। इसके बाद 10 सितंबर को रावतपुर थाने में 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें 12 नामजद थे। इसके बाद 19 सितंबर को मुस्लिम संगठन के लोगों ने हंगामा किया। उनका कहना था कि मुकदमा गलत दर्ज हुआ है, इसे वापस लिया जाए। समर्थन में उन्नाव में निकला जुलूस। इसके बाद उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली इलाके के मनोहर नगर में 21 सितंबर को आई लव मोहम्मद के समर्थन में जुलूस निकाला गया। रोकने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला किया। पुलिस से धक्का मुक्की कर पथराव किया गया। भीड़ ने गंगा घाट कोतवाली प्रभारी के स्टार तक नोच लिए। पुलिस ने लाठियां चटकाकर भीड़ को खदेड़ा और 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया। बरेली में भड़के आईएमसी नेता। बरेली में 21 सितंबर को इसी तरह आई लव मोहम्मद लिखे बैनर पोस्टर हटवाने पर लोगों की पुलिस से तकरार हो गई। किला थाना क्षेत्र में रविवार को थाना प्रभारी सुभाष कुमार टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर हटाने की बात कही, जिसका मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया। पुलिस से तकरार के बाद मौलाना तौकीर रजा खान की पार्टी इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के नेता डॉक्टर नफीस का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो में डॉक्टर नफीस कह रहे थे कि मैंने इंस्पेक्टर को कह दिया है कि अगर पोस्टर को हाथ लगाओगे तो हाथ काट दूंगा, वर्दी उतार दूंगा। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर नफीस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। कानपुर में 350 पर मुकदमा। इसी तरह कानपुर में 20 सितंबर को कैसरगंज में एक समुदाय विशेष के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में 5 नामजद और 350 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया और अब पुलिस लोगों को भड़काने वालों पर कड़ी नजर रख रही है, चाहे वो इकरा हसन हो या कोई और। अगर लोगों को भड़काया गया तो उसे जेल होगी और आगे चल के तिहाड़ भी भेजा जा सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।